नमस्कार भैया बहनों। कल हमने पढ़ा था व्यापारी राजा और तीर्थयात्री कक्षा 6। हमारा अतीत चल रहा था जिसमें हमने व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी प्राप्त करी। फिर समुद्र तटों से लगे राज्य, रेशम मार्ग की कहानी, इनके बारे में चर्चा करी। आज हम बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ेंगे। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया एवं बौद्ध परिषद का गठन किया। जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था और 1900 साल पहले उसने शासन किया था और बौद्ध धर्म का भी इसने प्रचार प्रसार किया था। यानी कि शासन किया और बौद्ध परिषद का भी इसने गठन किया था, जिससे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबारी में रहते थे। जो कनिष्क की जो प्रशंसा की जाती थी कनिष्क अश्वघोष के द्वारा, वह इस कनिष्क के दरबार में ही रहता था। ये कौन था? अश्वघोष इसका कवि था। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में ही रहता था, बुद्ध चरित्र का लेखक था। ये बुद्ध चरित्र अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में भी लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इसमें विकास होता गया, बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, इसका विकास हुआ। इसके दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। पहले क्या होता था, जो बुद्ध की जो मूर्तियां होती, प्रतिमाएं होती थी, उसके अंदर मात्र एक संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी निर्माण यानी मोक्ष प्राप्ति, यानी अंतिम समय जो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनको एक पीपल के पेड़ के माध्यम से दर्शाया गया। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो कहाँ बनने लगी बुद्ध की प्रतिमाएं? मथुरा और तक्षशिला दोनों राज्यों के अंदर ये भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। अब पहला परिवर्तन तो ये था। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। बौद्धिस्ट तो किसे कहते थे? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। परंतु उनका मानना था कि भाई लोगों को मदद करना, उनको शिक्षा देना तो उद्देश्य बना लिया। इस कारण वो सांसारिक परिवेश में ही रहना उचित समझते थे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। अब जो बौद्ध भिक्षु होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनको रुकने के लिए पहाड़ों के अंदर कई गुफाएं खोदी गई। तो बौद्ध भिक्षु उनमें ही अपना निवास रहते थे, रुकते थे और पूजा पाठ करते थे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई और
कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। कुछ तो राजा और रानियों के आदेश से बनाई, कुछ कृषकों और व्यापारियों द्वारा बनाई गई। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाला व्यापारी एक गुफा वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। अब जो यात्रा करने वाले व्यापारी थे, एक सकते सब उस गुफाओं में रुकते थे आराम करने के लिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व के जो हिस्से थे वो कौन कौन से इलाकों में फैले? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यानी जो थेरवाद था, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब इसके बाद में आता है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अब तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब जो व्यापारी थे अपने सामान को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, काफिलों में चलते थे झुंड के अंदर, तो तीर्थयात्री भी इनके साथ चल देते थे कि भाई इनके साथ चलेंगे तो अपने यात्रा सुगम रहेगी। अब तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री जो पुरुष होते थे, स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री वे पुरुष, स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। अब वो जो चीनी बौद्ध यात्री था फासियन कब आया था भारत? 1600 साल पहले आया था। श्वेत सांग 1400 साल पहले आया, भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इनकी संग आया। इस प्रकार चीनी यात्री भी भारत में खूब आए और बुद्ध से के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अब ये भारत क्यों आए थे चीनी यात्री? चीनी यात्री भारत इसलिए आए थे कि बुद्ध से के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, जिसे देशों और मठों को उन्होंने देखा। यानी कि यात्रा करते थे, कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने जो लिखा और उन किताबों के बारे में जो उन्होंने लिखा उन्हें भी अपने साथ ले गए थे। यानी कि उन्होंने जो लिखा, देखा, किताबों में लिखा, उनको सबको अपने साथ ले गए। कौन ले गए? चीनी यात्री। स्वेन त्सांगसु भूमार्ग से एक यात्री आया था, स्वेन त्सांग। वो भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी शुद्ध बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। जो स्वेन त्सांग था वह सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमाएं और 600 से भी अधिक पांडुलिपियां एकत्र कर वह अपने साथ लगभग 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अब 50 पांडुलिपियां कब खो गई? जो सिंधु नदी को पार कर रहा था उसकी नाव पलट गई। नाव पलट जाने के अंदर कुछ बह गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों
का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब जो जो बची हुई थी पांडुलिपियां, उनकी देख रेख में और उनको संस्कृत से चीनी करने में ही अपना जीवन लगा दिया। धन्यवाद। कल शेष कल।